हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज इसका हम पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं जो कि अंतः विभाजन सूत्र है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अंतः विभाजन सूत्र। तो समझते हैं अंतः विभाजन सूत्र क्या है। उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज क्लासेस को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अंतः विभाजन सूत्र की मैं बात करूं तो अंतः विभाजन सूत्र जनरली है क्या। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखाखंड है, क्या है, कोई एक रेखाखंड है ए बी, क्या है, ए और बी। मान लेता हूं बिंदु ए जिसका निर्देशांक आपको गिवन है x1 y1 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक आपको x2 y2 पता है। और इसी रेखाखंड पर एक कोई पॉइंट है P, एक कोई पॉइंट क्या है, P है, जिसका निर्देशांक x, y है, क्या है, x, y है, जो कि रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के रूप में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का सूत्र कहता क्या है, समझिएगा। अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र से, तो अंतः विभाजन सूत्र कहता क्या है कि बिंदु P का निर्देशांक P x, y जो होगा वो बराबर होगा किसके, m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये एक फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा अगले चैप्टर के लिए, यानी एक्सरसाइज 7.2 के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है कि यदि कोई रेखाखंड AB जिनके निर्देशांक आपको ज्ञात होंगे उस पर कोई एक बिंदु P x, y इस प्रकार स्थित हो जो कि रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, तो बिंदु P x, y का जो निर्देशांक निकल के आएगा वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और y का जो यानी जो कोटि होगा वो आपका होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक और होता है, जैसे अंतः विभाजन होता है ऐसे बाह्य विभाजन के लिए अगर हम फार्मूला लिखें, किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन सूत्र। तो बाह्य विभाजन अगर सूत्र की बात करूं तो बाह्य विभाजन जो सूत्र होता है वो मान लीजिए कि पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, बस जहां जहां आपका प्लस है वहां क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। यानी यम1 x1 प्लस यम2, यहाँ यम1 x2 होगा, यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1, जहां प्लस है वहां क्या हो जाना है बताइए, माइनस हो जाना है। यम1 x2 माइनस यम2 x1 अपान यम1 माइनस यम2 और कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको और सीखना है, मध्य बिंदु का सूत्र। क्या सीखना है, मध्य बिंदु का सूत्र।
तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? तो मध्य बिंदु का सूत्र जनरली आपका अंतः विभाजन के ही सूत्र से है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेखाखंड है AB, A और B, जिनके निर्देशांक आपको पता है। मान लेता हूं बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 और बिंदु B का निर्देशांक x2, y2 हो। ठीक है, x2, y2 हो। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आएगा, अगर मान लेता हूं कि AP बराबर है PB के, तो बिंदु P का जो निर्देशांक आएगा वो आपका x, y हो, तब हम कह सकते हैं कि px, y जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। ये आपका फार्मूला होगा किसका? मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, तो जब भी मध्य बिंदु की बात करेगा हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। और ये जनरली आया कहाँ से है? ये चूंकि मध्य बिंदु है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाना है, m1 अनुपात m2 इज इक्वल्स टू 1:1 होता है। और आप देखेंगे तो आपका px, y का जो निर्देशांक होगा वो x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2 ही होना है। ठीक है, चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो एग्जांपल नंबर 6 आपके बुक में जो दिया गया है वो क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना तो आपसे अंतः विभाजन की और ना ही बाह्य विभाजन की बात कर रहा है। तो आपका जो हाई स्कूल का लेवल है, जनरली आपसे सारे प्रश्नों में अंतः विभाजन को ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हल्का सा फिगर अपनी समझ के लिए बना लेते हैं। मान लेता हूं कि एक कोई रेखाखंड है A जिसका निर्देशांक 4, -3 और B निर्देशांक 8, 5 है। ठीक है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसी रेखाखंड AB पर एक कोई पॉइंट है। मान लेता हूं कि एक कोई पॉइंट है x, y। क्या है? एक कोई पॉइंट है x, y। कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, थोड़ा सा इसको यहाँ गैप दे देते हैं, लगे कि 3, 1 के अनुपात में काट रहा है। तो ये px, y की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो 3, 1 के अनुपात के रूप में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर ध्यान दीजिए, हम m1 को 3 कह दें और m2 को 1 कह दें, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, इसमें जो समझने वाली बात यही है कि जिसको आप m1 मानेंगे उसी की साइड से आप x1, y1 और इसको x2, y2 कह देंगे। तो इसी px, y का हमसे निर्देशांक पूछा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे क्या, अंतः विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है भाई, अंतः विभाजन का सूत्र कहता है कि p x, y जो होगा वो बराबर होगा आपका किसके, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूले ना आपको जितनी सवाल लगाने हैं उतनी बार लिखने हैं, आपको याद हो जाना है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। 1 के साथ 2 को लेना है, 2 के साथ 1 को लेना है, फिर 1 और 2 को जोड़ देना है। चलिए आगे चलते हैं।
ये हो जाएगा आपका m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला ही लिखा हूं। अभी क्या करूंगा, आगे वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं m1 की बात करूंगा तो आप कहेंगे m1 कितना है भाई, 3 है। तो 3 गुना x2 की बात करूं तो 8, 3 गुना 8, 3 गुना 8 प्लस m2 m2 कितना, 1, 1 इंटू 4, 1 गुना 4 बटे 3 प्लस 1, m1 प्लस m2। और वैसे ही m1y2, m1 की बात करूं तो कितना, 3 गुना 5, 3 गुना 5 प्लस m2y1, 1 गुना -3, 1 गुना -3 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m1 और m2 की बस सिंपल तरीके से क्या किया हूँ, वैल्यू पुट किया हूँ। अगर यहाँ पर हम देखें भाई, क्या करें, अगर यहाँ पर हम देखें तो 8 तिया कितना, आप कहेंगे 24 प्लस 4 एकन्नम 4 और बटे 3 एक 4, 5 तिया 15 और प्लस माइनस माइनस 3 एकन्नम 3 और बटे कितना, 3 एक 4। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और 4, आप कहेंगे 28 बटे 4 कॉमा 15 में से 3 घटा 12 बटे 4। और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 सते 28 और 4 तिया 12, यानी P ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू आपका निकल के आ जाएगा कितना, 7,3। कितना, 7,3। ये आपका बिंदु P का निर्देशांक होगा, जो कि रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में अंतः रूप से विभाजित करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न को लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 7 होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए कह क्या रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए जिनके निर्देशांक -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं 6, -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि माना जो बिंदु -4, 6 होगा वो बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को m1 अनुपात m2 के रूप में अंतः रूप से विभाजित करता है। यही बात आपको लिखनी है। लिखेंगे माना बिंदु, पहले यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, फिर आपको लिखने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेता हूं कि ये कोई रेखाखंड है AB, ए और बी, जिनके निर्देशांक आपको पता है -6, 10 और बी का निर्देशांक आपको पता है 3, -8। क्या पता है भाई, 3, -8। और सुनिए, कह रहा है कि एक इसी रेखाखंड पर ना कोई एक पॉइंट है P, जिसका निर्देशांक आपको पता है -4, 6। कह रहा है कि बताइए ये बिंदु P ना इनको किस अनुपात में अंतः रूप से विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि मान लेता हूं कि ये इसको m1 और ये इसको m2 के रूप में विभाजित करता है। और मैंने आपको पहले प्रश्न में ही एग्जाम्पल नंबर 6 में बताया कि जिधर आप m1 मानेंगे उधर के बिंदु के निर्देशांक को ही आप x1, y1 और दूसरे को x2, y2 कहेंगे। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। माना बिंदु P, जिसका निर्देशांक कितना है, -4, 6, -4, 6 बिंदुओं बिंदुओं A -6, 10 तथा B
बी -3, -3 नहीं है, केवल 3 है भाई। 3, -8 को 3, -8 को यम1 अनुपात यम2 के अनुपात में के अनुपात में आंतरिक रूप से आंतरिक रूप से विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है? अतः अतः अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र कहता है कि P ऑफ x, y P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं क्या? यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2 कॉमा m2 y1 प्लस या m1 y2 कह लीजिए, क्या कह लीजिए? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें तो P ऑफ x, y, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको दोनों को कंपेयर करूं तो x क्या होगा आपका? x अक्ष पर चली गई दूरी भुज, यानी ये बिंदु P का ही निर्देशांक है, तो x बराबर होगा आपका यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2 और y बराबर होगा इतना। और यहाँ पर आपको निर्देशांक क्या है ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं आप? -4 बराबर क्या कह सकते हैं? यम1 x2 प्लस m2 x1 अपान यम1 प्लस यम2, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, अगर यहाँ पर हम देखें तो -4 बराबर यम1 की बात करें तो यम1 अपने को काउंट करना है, तो यम1 को एज इट इज यम1 रहने दीजिए। यम1 x2 कितना? 3 और प्लस यम2 y1 यम2 x1 यम2 कितना? यम2 इंटू -6 यम2 इंटू -6 अपान यम1 प्लस यम2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 गुना यम1 प्लस माइनस 4 गुना m2 इज इक्वल्स टू 3m1 माइनस 6m2। कोई दिक्कत है? समझिएगा क्या कहा मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस यम1 प्लस यम2 का ना इधर मल्टीप्लाई किया, तो -4 गुना यम1 प्लस -4 गुना m2 इज इक्वल्स टू 3m1 और -6m2। तो यहाँ से भाई ध्यान से देखिए, अगर तो हम कर सकते हैं, यम1 को एक साइड कर लेता हूँ, ठीक है। यम1 को एक साइड कर लेता हूँ और यम2 को एक साइड कर लेता हूँ, तो -4m2 आपका ऑलरेडी देखिए इधर रखा हुआ है, -6m2 का साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? +6m2 इज इक्वल्स टू 3m1 आपका पहले से ही इधर है, तो 3m1 और -4m1 का साइड चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? +4m1। तो 6m2 में से 4m2 माइनस होगा कितना? 2m2 इज इक्वल्स टू 4 और 3 7 7m1, या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7m1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? 2m2 के, यानी आप कह सकते हैं कि m1
बाई m2 इज इक्वल टू 2/7, यानी आप कह सकते हैं क्या भाई, आप कह सकते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, m1 अपान m2 को ही तो मैं कह सकता हूँ कि m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2:7। कितना? 2:7। और यही चीज आपसे पूछ रहा था कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करेगा। तो आपने बताया कि ये जो बिंदु -4, 6 होगा, ये रेखाखंड AB को 2:7 के रूप में अंतः रूप से विभाजित करेगा। मतलब कहने का मतलब, अगर AP आपका होगा कितना, 2 यूनिट, कितना, 2 यूनिट, तो जो PB होगा वो आपका कितना होगा, 7 यूनिट। ठीक है, ये एट लास्ट आप निकाल के बता पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर, और एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं A इज इक्वल टू 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आपसे अभी तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है। आप क्या करेंगे, पहला थीम आपका यही होगा कि ना फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एक रेखाखंड है जिसका नाम AB है, और बिंदु A का निर्देशांक आपको पता है कितना, 2, -2, और बिंदु B का निर्देशांक आपको पता है -7, 4, -7, 4। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 3 बराबर भागों में बांटने की बात कही जा रही है। मान लेता हूँ कि पहला भाग इसका P1 है, दूसरा भाग इसका P2 है। तो ध्यान दीजिए, 3 बराबर भाग में बट गया ना। ध्यान दीजिए एक बात और, कि जब आपको किसी रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटना होगा तो आप 2 कट लगाएंगे। ऐसे ही 4 बराबर भाग में काटना होता तो आप 3 कट लगाते ना, यानी जितना भाग उससे एक कम कट आपको लगाना है। और यहाँ पर क्या है कि A P1 की वैल्यू P1 P2 के और और P2 B के, ये सब आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट है, अगर मैं कहूँ 1 यूनिट अगर ये डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे अगर 1 यूनिट ये है, तो 1 यूनिट भाई ये भी होगी, और वैसे ही फिर 1 यूनिट आपकी ये भी डिस्टेंस हो जानी है। बोलिए हाँ कि नहीं? मैंने क्या कहा, फिर से समझिए। मैंने कहा कि अगर AP1, मैंने कहा AP1 बराबर होगा P1 P2 के, बराबर होगा P2 B के। और ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो P1 और P2 हैं, रेखाखंड AB को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। कैसे समत्रिभाजित करते हैं? मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ आपकी AP1 की होगी, सेम वही लेंथ P1 P2 की होगी, और सेम वही लेंथ P2 B की होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में आपका साफ-साफ कह रहा है कि जो ये बिंदु हैं P1 और P2, ये रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, समझिएगा। अभी अपने को ना इस P1 और P2 के निर्देशांक बताने हैं। तो P1 और P2 के निर्देशांक बताने के लिए करेंगे क्या, समझिए। मैं अगर कहूं कि P1 और P2 का निर्देशांक x, y है, और P1 का, और P2 का अगर मैं कह दूं x डैश, y डैश है, तो एक बहुत बारीक सी बात है, उसको आपको सीखना है। अगर मैं कहूं P1, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, नहीं यही चीज आपको मिस करेगी। अगर मैं कहूं P1
रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो आप कहेंगे भाई जो P1 है, A से P1 के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, और मैं कहूँ B से P1 के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट बराबर कितना? 2 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। अगर मैं P1 के लिए बात करूं, किसके लिए? P1 के लिए, ठीक है। तो A से P1 के बीच की दूरी कितना? तो आप कहेंगे 1 यूनिट है। कितना? 1 यूनिट। वैसे मैं कहूं B से P1 के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे B से P1 के बीच की दूरी 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना? 2 यूनिट है। बात समझ पाए क्या? अब यही आपका क्या हो जाना है? यम1 हो जाना है, और ये आपका क्या हो जाएगा? यम2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम चित्र से बिंदु P1 का निर्देशांक निकालें, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल्स लिख नहीं रहा, क्योंकि स्पेस जो लिखने का है वो अपने पास कम बचेगा, और कम बचेगा तो फिर ज्यादा बातें ना हम सुन के ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे कह रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम P1 का निर्देशांक अगर लिखेंगे चित्र से, ठीक है। चित्र से कहने का मतलब जो बातें मैं आपको बोला हूं, ऐसा नहीं है आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चित्र से हम कह सकते हैं क्या कि अगर कहूं AP1, थोड़ा सा लिख ही देता हूं, AP1 प्लस P1B बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1:2 होगा। यानी अगर इसको हम कहें कि यम1 अनुपात यम2 बराबर, तो आप कह देंगे कितना? 1:2। और मैंने आपको देखिए अभी अभी बताया था कि अगर इसको आपने यम1 कह दिया, तो फिर यहीं से आपको x1 y1 और इसको x2 y2 मानना होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? चलिए, तो m1 कितना हो गया? अगर P1 के टर्म में मैं बात करूं तो m1 कितना? 1, और m2 कितना? 2। यही बात आपने लिखा है अभी तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P1 का निर्देशांक बराबर, P1 का निर्देशांक बराबर, तो P1 का जो निर्देशांक निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, P1 का निर्देशांक हो जाएगा यम1, और यम1 कितना? यम1 कितना? 1। तो 1 इंटू x2 माइनस 7, 1 इंटू माइनस 7, 1 इंटू माइनस 7 प्लस यम2 x1, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। फिर से देखिए हमने क्या किया, यम1 इंटू x2 माइनस 7 और प्लस यम2 इंटू x1 2 अपान 1 प्लस 2, ठीक है, और कॉमा। अब कोटि लिख देता हूं ऐसे, यम1 y2, तो यम1 आपका 1 है और y2 कितना है? 4, तो 1 गुना 4, और प्लस यम2 y1, तो 2 गुना माइनस 2, तो 2 गुना माइनस 2, और बटे कितना? 1 प्लस 2, कितना है? 1 प्लस 2। कैलकुलेट कर लीजिए अब बस इसी बात को, तो हो जाएगा 7 एकन्ना माइनस 7 प्लस 2 दूनी 4 बटे कितना? 3, और कॉमा 4 एकन्ना 4, और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 2 दूनी 4 और बटे कितना? 3। तो सुनिए, -7 प्लस 4 कितना? आप कहेंगे -3 बटे 3 कॉमा 0 बटे 3, और हम जानते हैं कि 0 बाई समथिंग हमेशा वैल्यू 0 होती है, तो 3 एकन्नम 3, ये आपका हो जाएगा -1 कॉमा 0। यही आपका P1 का निर्देशांक आ गया, ठीक है। तो P1 का निर्देशांक कितना मिल गया भाई? 0 -1 कॉमा 0। इसी तरीके से आप P2 का निर्देशांक निकालेंगे। किसका? P2 के निर्देशांक के लिए, निर्देशांक के लिए। अभी हमने क्या किया था बताइए? P1 का निर्देशांक निकाला था। अब किसका निकालूंगा? P2 का। और P2 के टर्म में बताइए
कि ए P2 से कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, तो ये तो आपका P1 के संदर्भ में था। अगर मैं P2 के संदर्भ में बात करूं, तो ध्यान दीजिए यही तो फिगर है आपका। तो फिगर एक बार मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए, आपको समझने में सहूलियत होगी। ध्यान दीजिएगा, यही था, ये ए था और ये बी था। ए का निर्देशांक आपको पता है कितना भाई, तो आप कहेंगे ए का निर्देशांक 2 कॉमा -2, और बी का निर्देशांक आपको पता है -7 कॉमा 4, -7 कॉमा 4। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये बिंदु आपका है P2, जिसका निर्देशांक हमने x डैश कॉमा y डैश कहा है, और इसका निर्देश P1 के निर्देशांक को हमने क्या कहा था, P x कॉमा y, यानी जो ये -1,0 आया है, ये वैल्यू है P ऑफ x कॉमा y की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ एक पॉइंट था, अगर मैं कहूँ ए P2 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना, आप कहेंगे भाई ए P2 की वैल्यू आपकी है 2 यूनिट, क्योंकि हमने सभी को 1 यूनिट माना था, क्योंकि सभी समत्रिभाजित कर रहे थे। बोलिए हाँ कि नहीं। तो और मैं कहूँ कि बी P2 कितना है, तो आप कहेंगे बी P2 कितना है, 1 यूनिट है। बोलिए हाँ कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस 2, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना, 1। कहने का मतलब जो P2 है, वो रेखाखंड AB को अब 2:1 के रूप में अंतः विभाजित करता है। यानी अगर इसको मैं कहूँ M1, तो M1 बराबर कितना, 2, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ M2, तो M2 बराबर कितना, 1। ये आपका हो गया कितना, M1। यहाँ से यहाँ तक M1, और ये आपका हो गया क्या, M2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए, इसको ना मैं अलग पेज पर ले लेता हूँ, आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस वाले फिगर को भी कॉपी कर लेते हैं, चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि विदाउट फिगर फिर तो आप थोड़ा सा फंसेंगे। ठीक है, तो फिगर ले लेते हैं, इसको कर लेता हूँ कॉपी, और नेक्स्ट पेज पे लेके चल के कर दूंगा क्या, इसको पेस्ट। ठीक है, तो यही फिगर हमने बनाया था। बोलिए हाँ कि नहीं। चलते हैं, अभी यहाँ पर हमको क्या निकालना है, P2 के लिए अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा भाई, अतः बिंदु P2 का P2 x डैश कॉमा y डैश बराबर क्या हो जाएगा। आप अंतः विभाजन का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, थोड़ा सा इसको और राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे ये और ये आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट कर सकें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा P, ये आपका P2 है, P2 x डैश कॉमा y डैश, x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि अगर ये आपका m1 होगा, तो ये क्या होगा, x1 कॉमा y1, और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पर होगा क्या, m1 x2, तो 2 गुना -7, यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। क्या रखेंगे, 2 गुना -7, 2 गुना -7 प्लस m2 x1, 1 गुना 2, 1 गुना 2 बटे
2 प्लस 1, m1 प्लस m2 कॉमा, ऐसे फिर देखिए 2 गुना 4 यानी m1y2, m1y2 यानी 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस m2y1 1 गुना -2, 1 गुना -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, आप कहेंगे -14 और प्लस कितना 2 बटे 2 एक कम 2 बटे 3 कॉमा 4 दूनी आप कहेंगे 8 और 2 एक अन्नम 2 -2 बटे 2 एक 3। तो फाइनली आपके पास होगा क्या 14 में से 2 घटेगा तो आप कहेंगे -12 बटे 3 कॉमा 8 में से 2 6 बटे 3, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपके पास बचा कितना -4 कॉमा 2, ये आपका P2 x डैश कॉमा y डैश की वैल्यू है, ठीक है। चलेगा इतनी सी बात। तो हमने P1 का निर्देशांक बताया और P2 का निर्देशांक बताया, अतः हम कह सकते हैं क्या कि P2 x डैश y डैश का जो निर्देशांक होगा वो आपका -4, 2 होगा, ठीक है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से अंतः विभाजन के सूत्र को समझ पा रहे होंगे और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि बिंदुओं, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भाई ना आप लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में ना ये छपने वाली सवाल है, यही प्रश्न आपके यहाँ छपेगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न अगर कोई पूछेगा, अंतः विभाजन से पूछने का मन बनाएगा तो वो ये वाली सवाल के लिए बना सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक -5 नहीं यार, -5 नहीं, कितना 5, -6। तो 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसको जोड़ने पर ना कहीं ना कहीं आपका y अक्ष पड़ता है, ठीक है। ये क्या है आपका y अक्ष है, ठीक है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, मैं मान लेता हूँ कि यार इसको जो इसका जो y अक्ष है ना, इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि पता तो है नहीं, मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका आपको निर्देशांक बताना है। m1 और m2 के साथ इसका निर्देशांक भी आपको बताना है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि y अक्ष इसको काटता है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0 होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। पहली लाइन में आपको ये पढ़ाया था, चूंकि y अक्ष इसको क्या करता है, काटता है, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसका 0 होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कितना, 0। मतलब समझिए कि क्या कहा जा रहा है कि y अक्ष पर चूंकि स्थित है कौन, y अक्ष रेखाखंड
5 कॉमा -6 और -1 कॉमा 4 को मिला रहा है, इसलिए ये जो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां पर यक्ष की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि आप जानते हैं वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी? वाई अक्ष पर भुज क्या होगा? तो आप कहेंगे 0 होगा। तो इस बिंदु का एक चीज तो फिक्स है कि ये 0 कॉमा ना समथिंग होगा। मान लेता हूँ 0 कॉमा वाई। क्या है? 0 कॉमा वाई। 0 कॉमा वाई। चलिए, अब इसी बात को हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा लिख देते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब आपके लिए मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो लिखना है आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? समझिएगा, कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना माना बिंदुओं बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को वाई अक्ष वाई अक्ष यम1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। ठीक है? तो इसको हमने क्या कह दिया? यम1 और इसको क्या कह दिया? यम2। और मैंने कहा कि अगर ये यम1 है तो ये आपका यक्स1, ये वाई1, ये यक्स2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं बिंदु P का निर्देशांक लिखूं, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं भुज लिखूं भुज, तो भुज क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि लिखेंगे चूंकि y अक्ष इसका नाम दे देता हूं तो बार-बार जो रेखाखंड AB हो रहा है ना, उसको कहने में आसानी होगी। चूंकि y अक्ष रेखाखंड रेखाखंड AB को AB को यम1 अनुपात यम2 में, या ऐसा लिखें कि विभक्त करता है या काटता है, जो भी लिख दें आप, ठीक है, चलेगा, को काटता है। अतः बिंदु, इसको P कह देता हूं, बिंदु P का भुज बराबर क्या हो जाएगा? भुज को ही आप क्या बोलते हैं? यक्ष बोलते हैं। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी बोलते हैं, ठीक है? भुज बराबर क्या हो जाएगा? 0। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कि जो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा, वो होगा कितना? 0। कितना होगा बताइए? 0 होगा, ठीक है? और यम1 की अगर मैं बात करूं तो अपने को यम1 और यम2 तो पता नहीं है, तो यम1 को एज इट इज रहने दीजिए m1। x2 पता है क्या आपको? आप कहेंगे बिल्कुल, x2 कितना है? -1। x2 कितना है? -1 प्लस यम2 नहीं पता है, यम2 को एज इट इज रखिए। और x1 कितना है आपका? x1 है कितना? x1 है 5 और बटे यम1 प्लस यम2 का जब 0 में मल्टीप्लाई करूंगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से आप कह सकते हैं कि माइनस यम1 जो होगा वो प्लस 5 यम2 का साइड चेंज माइनस 5 यम2 के बराबर होगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यम1 बटे m2 यम1 बटे m2 बराबर कितना? 5। तो क्या इस बात को मैं 5/1 लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 बराबर 5:1 हो गया। क्या हो गया? 5:1। और एक चीज कह रहा है कि
ये तो आपने बता दिया कि किस अनुपात में विभाजित करता है, आपने कहा 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में? 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी बता दीजिए, ठीक है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भुज तो पता है, अपने को कोटि बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम लिखें कोटि बिंदु P की कोटि लिख लीजिए या फिर कोटि y, आप समझ रहे हैं मैं कर क्या रहा हूँ। कोटि y इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए आपको m1 पता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू m1 की बात करूं तो आप कहेंगे 5 गुना y2 कितना, -4, और प्लस m2 की बात करूं तो m2 कितना, m2 है आपका 1, m2 कितना 1 गुना y1 कितना -6 बटे m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1। तो 5 चौके -20 और प्लस माइनस माइनस -6 बटे 5 1 6। तो ये हो गया आपका कितना, -26 बटे 6। और -26 बटे 6 को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तेरह में 26 और 2 तिया 6, यानी y इज इक्वल्स टू आपका आ गया -13/3, -13/3, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः बिंदु P का बिंदु P का अभीष्ट निर्देशांक अभीष्ट निर्देशांक P 0, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 0, y का मान आप देखिए -13/3, -13/3 निकाले थे, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। और एग्जाम्पल नंबर 10 कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि बिंदु A जिसका निर्देशांक 6, -1 है, B 8, 2 और C 9, 4 और D P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो तथा एक दूसरे के बराबर हो। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर है। तो ये जो शेप कहलाएगा ABCD, ये कैसा होगा, आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। यहाँ पर A का निर्देशांक आपको दिया है 6, 1, B का निर्देशांक दिया है 8, 2, C का निर्देशांक दिया है 9, 4 और D का निर्देशांक दिया है P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो। इसी क्रम में आपको ABCD एक क्रम में लेना है। तो P का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है, P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर P का मान हमको बताना है। अच्छा एक चीज बताइए, समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी आप और भी जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो परस्पर एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, परस्पर समद्विभाजित करता है। और विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या है, जैसे AC, ध्यान दीजिए AC, ठीक है, और BD, ये क्या है इसके विकर्ण, क्या है इसके विकर्ण है। और विकर्ण है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे।
यानी ये वाला पॉइंट दोनों का क्या होगा, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, समद्विभाजित। यानी अगर इसको मैं कह दूं कि ये पॉइंट ओ है, क्या है, पॉइंट ओ है, तब ओ क्या होगा, एसी को समद्विभाजित करेगा और ओ डीबी को भी समद्विभाजित करेगा, अर्थात ओडी बराबर होगा ओबी के और ओए बराबर होगा ओसी के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, समझिएगा, हमको P का निर्देशांक बताना है। अगर मैं O का निर्देशांक AC के टर्म में बात करूं, यहां पर क्या लिखूंगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं अतः अतः बिंदु O AC तथा BD का मध्य बिंदु होगा मध्य बिंदु होगा, ठीक है, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मान लें कि अगर O का निर्देशांक यक्ष कॉमा वाई हो, ठीक है, O का निर्देशांक क्या हो, यक्ष कॉमा वाई हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु O का निर्देशांक बराबर बिंदु, अतः बिंदु O का, रुकिएगा, बिंदु O का निर्देशांक यक्स कॉमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में हम यहाँ पर इसको कह देते हैं x1, ये y1, और अगर इसको x2 और इसको y2 कह दें, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ाया है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, x1 की बात करूं तो x1 है 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बटे 2, यानी हो जाएगा कितना, 9 6 15 बटे 2 कॉमा 4 1 5 बटे 2। ये किसका निर्देशांक आया, O का। वैसे ही हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है, P, और P का निर्देशांक क्या है, P क्या है, यहाँ D का भुज है, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं, अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं अगर BD के संदर्भ में बात करें तो BD का भी तो मध्य बिंदु O है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, कि x1 प्लस x2, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, कि अगर इस टर्म में मैं इसको x1 कहूं, इसको y1 कहूं और इसको x2 कहूं, इसको y2 कहूं, तो ये भी तो कह सकता हूं कि x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर जो होगा वो x कॉमा y ही तो होगा। कहने का मतलब जो भुज है, भुज को कंपेयर से कर दें
कंपेयर कर दें तो क्या होगा, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 कितना, व्हाइट ले लेता हूँ कलर, x1 कितना, तो आप कहेंगे x1 है p, ठीक है, और x2 कितना, तो आप कहेंगे x2 है 8, और बटे 2 बराबर भुज, और भुज यहाँ x की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, 15 बटे 2, कितना, 15 बटे 2, तो 2 से 2 आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि p प्लस 8 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 15 के, तो p बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 की वैल्यू माइनस 8, यानी p बराबर हो जाएगा 8 7 15 यानी 7, ठीक है। तो आपसे कहा था p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान 7 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए भाई बस एग्जाम्पल नंबर 10 तक ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। और अब आपसे लेते हैं विदा, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर मिलेंगे और बेहतर तरीके से आपको एक्सरसाइज 7.2 समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।